अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान और इस वक्त आप मेवात मीडिया न्यूज चैनल से कनेक्ट हुए हैं। दरअसल आज आपको एक ऐसे सरपंच से रूबरू कराऊंगा जिन्होंने मात्र और मात्र लगभग 4.5-5 महीने के अंदर गांव में लगभग 25 गलियां बनवाई हैं और भी कई सारे कार्य कराए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं 4.5 महीना क्यों बोल रहा हूं, 5 महीने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सरपंच के इलेक्शन को तो हुए तो हरियाणा में लगभग 2 साल हो गए। लेकिन मैं बता दूं, दरअसल बात यह थी कि ये पहले एक मेंबर थे, वार्ड के मेंबर थे। अचानक गांव के सरपंच की डेथ हो जाती है। गांव की जिम्मेदारी खालिद को सौंप दी जाती है, यानी इनको सरपंच की पदवी सौंप दी जाती है और ये अपनी पदवी को बखूबी जिम्मेदारी से निभा भी रहे हैं और आगे भी जो वक्त यानी जो कार्यकाल बच रहा है उस पर भी जो है बरकरार काम कराने की जो है क्षमता रखते हैं। बातचीत करेंगे, कई सारे सवाल भी थे गाँव में, गांव की समस्याओं को लेकर के भी चर्चा करेंगे, गांव में जो भी प्रमुख समस्याएं उन पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रिय साथी। आप लोग जो मेरे गांव मेरे निवास पर आए और आपने मेरे गांव के विकास के बारे में मुझसे सवाल करने की जो बात की है, मैं आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पंचायत की तरफ से भी स्वागत करता हूं। अच्छा सरपंच साहब, सबसे पहले कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हिरवाड़ी पंचायत में मैं इस वक्त मौजूद हूं और हमारे साथ खालिद सरपंच है जो कि वर्तमान के सरपंच हैं। हम इनसे बातचीत करें। सर, सरपंची आपके पास कितने गांवों की है मेरी ग्राम पंचायत हिरवाड़ी के अंदर 3 अच्छा। गांव आते हैं। हिरवाड़ी, बिल्कुल। बावनखेड़ी और हाजीबाश। अच्छा। 3 गांव को मिलाकर के एक पंचायत बनती है, एक जो बहुत बड़ा आबादी का गांव है। मैंने एंकरिंग के दौरान एक बात बोली कि लगभग 5 महीने से आप सरपंच हैं, क्या मैं सही था? जी हाँ, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि बिल्कुल। पिछले 5 महीने से मेरे पास सरपंची आई है। सर, कैसे कैसे सरपंची आपके पास आई, क्योंकि आपने ना कोई इलेक्शन लड़ा ना कोई चुनाव लड़ा? दरअसल खुदा की तरफ से ये हुआ था कि मेरे गांव की जो सरपंच थी वो अफसाना थी। अच्छा। और अफसाना का बीमारी के कारण पिछले वर्ष जो है आज से 5 महीने पहले जी। बीमारी चलते उसका इंतकाल हो जाता है। बिल्कुल। और मेरे गांव की जो सरपंच की जो सीट थी वो खाली हो जाती है। अच्छा। लेकिन मैं मेंबर होने के नाते मेरे जो मेंबर के जो बाकी साथी थे उन लोगों ने लगा कि खालिद एक पढ़ा लिखा नौजवान और एक अच्छी सोच का व्यक्ति है। बिल्कुल। तो गांव वालों की सहमति से मुझे ये पद मिला कि बिल्कुल। जब तक हमारे गांव के अंदर चुनाव दोबारा नहीं होता है उस वक्त तक के लिए बिल्कुल। हम खालिद को सरपंच का ये पद देते हैं और वो खालिद इसको निभाएंगे। और आप बखूबी निभा भी रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से मेरे गांव के लोगों ने, मेरी पंचायत के एक एक सदस्य ने मेरे ऊपर विश्वास जताया था, उस बिल्कुल। विश्वास को बरकरार रखते हुए बिल्कुल। मैं पिछले 5 साल से एक जन कल्याण को लेकर के बिल्कुल। गांव के लिए गली गली में हम विकास के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, ना कोई चुनाव, ना कोई मेहनत है, ना कोई आपकी किस्मत ने आपको सरपंच बनाया। लेकिन लोगों ने जो उम्मीद आपसे रखी कि भाई अगर हम खालिद को सरपंच बनाएंगे, एक तो युवा खून है और ऊपर से शिक्षित है, पढ़ा लिखा है और नया नौजवान है, आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं इस वक्त तक? हाँ, मैं अपनी तरफ से बखूबी कोशिश और प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो जनता का विश्वास मिला था, बिल्कुल। मैं उस विश्वास के ऊपर 100% खरा उतरूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अब से पहले मेरे गांव ने मेरे फादर साहब के ऊपर विश्वास जताया था बिल्कुल। कि उसको ब्लॉक का जो है चेयरमैन, ब्लॉक समिति मेंबर बनाया था। लेकिन मेंबर होने के नाते हम लोग गांव में कुछ खास काम नहीं करा पाए थे। बिल्कुल। और मेरा बचपना था, मेरे पिताजी जो वो एक अनपढ़ व्यक्ति हुआ करते थे। बिल्कुल। और गांव के लंबड़दार भी हैं। बिल्कुल। जिसके वजह से गांव वालों ने फिर कहा था कि चलो बच्चा अच्छा है, लड़का पढ़ा लिखा है, बिल्कुल। मान का है, सम्मान भी करता है, तो हम इसके ऊपर एक बार दोबारा विश्वास करते हैं। बिल्कुल। लेकिन गांव ने जैसे मेरे पास विश्वास किया, मैं अपने उस विश्वास के ऊपर बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा सरपंच साहब, एक कड़वा सवाल अगर आप बुरा ना माने तो मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी पंचायत के बावनखेड़ी गांव के मैं गया और हिरवाड़ी में भी मैं था। अब से लगभग 8-7 दिन पहले मैं यहाँ पर आया था, तो गांव के कुछ, मैं फील्ड में अपने सर्वे के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ सरपंच साहब, तो गांव के लोगों ने कुछ शिकायतें दी कि अपनी पंचायत, अपने जो उसका खुद का पैतृक गांव है वहां पर विकास करा रहा है, अपने घर का विकास करा रहा है, मेरे गांव में कोई ऐसा खास काम उन्होंने नहीं किया। क्या इस बारे में आप क्या सफाई देना चाहते हैं? देखिए, सफाई का कोई मसला नहीं है जी सर। मेरे यहाँ पर जो पूर्व सरपंच थे जिसका इंतकाल हो गया, जो उसके घर वाले थे, वो लगातार 15 साल तक यहाँ सरपंची की है। बिल्कुल। और हमेशा उन्होंने विकास की जो बात की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने हिरवाड़ी गांव के अंदर काम तो हुए, बिल्कुल। लेकिन बावनखेड़ी गांव में 100% उन्होंने योगदान दिया। विकास के काम ज़्यादातर बावनखेड़ी गांव में किए। बिल्कुल। और हिरवाड़ी में भी हुआ, लेकिन एक लंबा अरसा गुजरने के बाद गांव के जो रास्तों के हालात थे वो बड़े खस्ता हाल में थे। बिल्कुल। और लगता है कि काम हुआ ही नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आज की तारीख में आप मेरे ग्राम पंचायत हिरवाड़ी के खुद बड़े गांव हिरवाड़ी में अगर गांव विजिट करेंगे
तो आपको कोई एक भी रास्ता ऐसा कच्चा नहीं मिलेगा जहां से आपको निकलने में परेशानी का और सामना बात की करना जाए बामनखेड़ी गांव की तो सरपंच साहब फिर बाउंड्री की अगर बात करते हैं, बाउंड्री में भी एक दो कच्चे रास्ते थे जिन पे हमने विकास करवाया है बिल्कुल और बिल्कुल उनको कंप्लीट करवा दिया गया है। बिल्कुल। आप अगर विजिट करके देखें या कोई, तो आपको कहीं भी कच्चा रास्ता नहीं मिलेगा। अच्छा, आपने लगभग अभी तक कितने रास्तों पर काम किया सरपंच साहब? करीब करीब मेरे गांव के अंदर जितनी भी छोटी छोटी जो गलियां थी, जो मेन समस्या बनी हुई थी गांव में सार्वजनिक जगहों पे आने जाने के लिए, अब एक भी रास्ता ऐसा नहीं बचा है जो स्कूल को, मस्जिद को, मंदिर को और मेन रास्ते को जोड़ता हो, वो रास्ता कच्चा हो। हमने वो रास्ते सारे पक्के करवा दिए गए। अच्छा सरपंच साहब, आपको एक बात मैं बताता चलूं, शायद आपको पता भी होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। JJM यानी जिला पार्षद फंड, सॉरी माफ कीजिएगा, ZP फंड, जिला पार्षद फंड में 40 लाख रुपए सरकार द्वारा दिए गए हैं। गाँव की जो कब्रिस्तान है, यानी जो सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे कि शमशान घाट हुआ या फिर कब्रिस्तान हुआ, इनके लिए सरकार ने जिला पार्षद को फंड दिया है कि आप गाँव में जो कब्रिस्तान है उन पर टीन शेड और लाइट लगाने का काम करें, पानी की टंकी लगाने का काम करें। अगर वो नहीं कराते हैं तो सरपंच की जिम्मेदारी है, सरपंच उसको कराने के लिए उनसे बोल सकता है, अगर वो कराते नहीं है तो उस पर एक्शन ले सकता है। आपने कुछ ऐसा किया सर? हाँ, जिला परिषद की ओर से हमारे गांव के लिए स्ट्रीट लाइट का प्रावधान होता है, जो 13 लाख रुपए आवंटित हुए मेरे गांव के लिए। बिल्कुल। अभी वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं क्योंकि मेरे फिरनी के रास्ते पे काम चल रहा है। जी फिरनी के काम अभी चालू है। जैसे ही हमारा फिरनी का काम कंप्लीट होता है, उसके तुरंत बाद हम लोग स्ट्रीट लाइट का काम शुरू करेंगे। बिल्कुल और हम चाहते हैं कि हमारे गांव का रास्ते भी पक्के हों बिल्कुल और उजाला भी हो बिल्कुल। और गरीब परिवार के पास पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी हो। अच्छा सरपंच साहब, अब हमने विकास को लेकर के चर्चा की, गांव के रास्तों को लेकर के चर्चा की, कब्रिस्तान और शमशान घाट को लेकर के चर्चा की, लेकिन अभी बात कर लेते हैं हम शिक्षा को लेकर के। सरपंच साहब, आपकी पंचायत में 3 गांव लगते हैं और तीनों गांव की शिक्षा का क्या अभी हालात है? मेरे गांव के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक मिडिल स्कूल है। जी हमने प्रयास रहा है, हमारे गांव के स्कूल के अंदर चौकीदार की कमी थी, बिल्कुल हमने उसके लिए भी प्रयास किया, पंचायत की ओर से हम उसकी निगरानी करें। बिल्कुल। और स्कूल का जो सतर था, वो बच्चे ये थे कि ड्रॉप आउट बच्चे हमारे स्कूलों में ज़्यादा थे। कुछ माँ बाप ऐसे थे जो बच्चों को काम पे लगा देते थे और बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। बिल्कुल लेकिन हमने स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलकर के प्रयास किया है बिल्कुल कि जितने भी हमारे ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो स्कूल से छूट रहे हैं, उन सारे बच्चों को हम स्कूल तक कैसे पहुंचाएं और 100% उनकी जो हाजिरी है स्कूल में कैसे हो, उसके लिए। और हमारे जो मिड डे मील और स्कूल का जो स्टाफ है उसको बेहतर तरीके से कोऑपरेट करते हुए हम लोगों के जो स्कूल का जो हमने स्कूल में मीटिंग्स की हैं, पेरेंट्स मीटिंग भी की है और स्टाफ के साथ मीटिंग भी की है और हमें बहुत अच्छा बदलाव मिला है। हमारे साहब, स्कूल में आप कितने दिनों का गैप रख करके आप दौरा करते हैं स्कूल में? हम महीने के 2 बार विजिट करते हैं, हर 15वें दिन हम देखते हैं। कैसा रिजल्ट मिलता है आपको स्कूल? बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बच्चे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल। रचनात्मक और कलात्मक हमारे बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं, 3 गांव की सरपंच है तो काफी सारे लोग भी होंगे। गांव में ऐसी कोई प्राथमिक संस्था आपने गांव में इंस्टॉल कराई, PSC वगैरह या फिर CSC वगैरह, कोई आपने प्रस्ताव रखा हो? देखिए, प्रस्ताव रखने के लिए हमारे यहाँ पे सब सेंटर्स पहले ही ऑलरेडी बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्कुल। हमारे यहाँ आवश्यकता थी पशु अस्पताल के लिए, अच्छा, जिसके लिए हमारी पशु अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनसे मीटिंग हो चुकी है, मेरे एडीओ साहब से खुद से बात हुई है। बिल्कुल। और मैं प्रावधान भी लिख चुका हूँ, कार्यवाही लिख चुका हूँ, 1-2 दिन के अंदर हम लोग सबमिट कर देंगे और बहुत जल्दी यहाँ पे 30 लाख रुपए की लागत से पशु विभाग की ओर से हमारे बिल्डिंग बननी शुरू हो जाएगी। आपकी पंचायत के लोग आपको सुन रहे, तीनों गांव के लोग आपको सुन रहे, पक्ष आपको सुन रहा, विपक्ष आपको सुन रहा, अच्छे लोग आपको सुन रहे, बुरे लोग आपको सुन रहे। ऐसा कोई काम हो जो आप सैंक्शन कराना चाहते हैं और गांव के लोगों को बताना चाहते हैं कि मेरी इस पर मेहनत चल रही है और मैं आपको जल्द ये सौगात देने वाला हूँ? मेरी मेहनत चल रही है। अभी पिछले 2 दिन पहले हम लोग एक प्रस्ताव पास कर चुके हैं कि मेरे गाँव के अंदर बहुत जल्द हम लोग, मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा, अभी दिखा दूंगा, मेरे पास है वो, कि लाइब्रेरी का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी मेरे गांव के बच्चे युवाओं के लिए हम वो देने जा रहे हैं, सौगात देने जा रहे हैं। साहब, इस चीज के लिए मैं आपको पर्सनली बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे हिसाब से मेवात को एक गांव को छोड़ करके दूसरे गांव के सरपंच हैं जो कि लाइब्रेरी का आपने जो है जिम्मा लिया है। बाकी इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। हमने बिल्कुल अपनी ओर से एसडीओ साहब को, जय साहब को, सबको प्रस्ताव पास करके लिखे दे दिया है। बहुत जल्दी हम बिल्डिंग का निर्माण भी करेंगे और एक वो शुरू हो जाएगा हमारा। अच्छा, एक गांव का पर्सनल सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। हिरवाड़ी गांव में जब मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आया तो मैंने गांव में एक समस्या को निहारा। मैंने देखा कि गांव के लोग लाठियां लेकर के, डंडे लेकर के एक जानवर की तरफ भाग रहे हैं। वो जानवर है बंदर। आपके गांव में मुझे सूचना मिली कि लगभग 30 बंदर इस गांव में मौजूद है। वो गांव के बच्चों को नुकसान दे रहे हैं।
होता क्या है कि बच्चे खेल रहे होते हैं तो अचानक उस पर हमला बोल देते हैं। लगभग आज सुबह की घटना मैं आपको बताता चलूँ कि एक बच्चा आप ही बता रहे थे कि वो गिर गया पेड़ से। इस पर आपने कैसी कार्रवाई करी सर? उसके लिए हमने प्रासंगिक तौर पे भी कहा है, बिल्कुल और जो सार्वजनिक तौर पे लोग पकड़ते हैं हमने उनको भी सूचित किया है। बिल्कुल लेकिन सेल्फ डिफेंस के और तौर पे हम लोगों ने कोशिश की है कि जो बंदर ज्यादा तादाद में यहाँ इकट्ठे हो गए हैं उनको थोड़ा ताड़ कर हम एक साइड कर दें, जब तक प्रशासन की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिलता। प्रशासन आपको सुन रहा है लाइव, क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से ये अपील करना चाहूंगा कि जितनी जल्द हो सके इन बंदरों को यहाँ से पकड़ करके दूसरी जगह पे छोड़ा जाए, ताकि क्योंकि यहाँ पे आए दिन वो ये शिकायत, हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका शिकार हो रहे हैं। किसी को कहीं से काट लेते हैं, किसी को कहीं काट लेते हैं, लेकिन काटने के बाद उनका इलाज के लिए यहाँ हमारे पास जो टीके का उपलब्धता भी नहीं है। बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गांव के अंदर बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। अगर किसी के बच्चे को बंदर काट लेता है तो वो फिर उनको अस्पतालों में डॉक्टरों के वहाँ चक्कर काटने बड़ी समस्याएं होती हैं। तो मैं प्रशासन से ये अपील करूंगा कि वो जितनी जल्द हो सके विभाग की ओर से कि हमारे इन बंदरों को यहाँ से पकड़ करके दूसरे गांव में छोड़ा जाए, ताकि इस समस्या से हमारे गांव के गरीब और आम जन को इसकी सुविधा से निजात मिल सके। अच्छा सरपंच साहब, अभी तो आपको बिना चुनाव के सरपंची सौंपी गई, गांव के लोगों ने विश्वास जताया, बल्कि आप पर विश्वास जताया तो आप उनके उम्मीदों पर खराबी उतर रहे हैं। अभी मैं बात कर लेता हूं, अगर आपको फिर से दोबारा चुनाव लड़ने की आपका मन हुआ और आपने सोचा कि फिर से मैं सेवाएं दूं, तो आपकी पंचायत के लोग आपको सुन रहे, क्या अपील करना चाहते हैं? अभी तो खैर वक्त है, लेकिन फिर हाँ, अभी वक्त है मेरे पास। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी भी मैं अपने गांव के लोगों की जितनी ज़्यादा मुझसे हो सके मैं उनकी सेवा कर सकूँ। और अगर मेरे गांव ने मेरे ऊपर दोबारा विश्वास जताया, मेरे कामों को देखते हुए, काम के प्रति अगर वो लोग थोड़ा हिम्मत जुटा पाए मेरी कि हम दोबारा सरपंच बनता हूँ, तो मैं गांव को चंडीगढ़ बनाने के लिए काम करूंगा। गांव के अंदर एक भी ऐसा काम, एक भी रास्ता, पानी, सड़क और स्कूल जो सतर है, इसको बढ़ाने का मैं काम करूंगा। आपको मेरा गांव को एक मॉडल गांव बनाने की मैं कोशिश रहेगी। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी। आपने जो मेरे गांव की समस्याओं को उठा करके इसके विभाग के समक्ष रखा और हमारी बात को यहाँ और से लेकर के पूरे गांव और जनता के लिए सुनाया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया साहब। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ खालिद सरपंच साहब। इनका कहना है कि देखिए, गांव की समस्याएं हर एक की नज़र में होती हैं, लेकिन जो सरपंच होता है वो उन पर इसलिए नजर रखता है क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी होती है। अपनी जिम्मेदारी पर बखूबी काम कर रहे हैं। कई सारे रास्तों पर इन्होंने काम किया और अभी आपको एक सौगात देने जा रहे हैं। जल्दी ये लाइब्रेरी का इंस्टॉलमेंट गांव में कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लिखित में सब चीज उन्होंने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिया है। खैर, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, गाँव के एक और अहम समस्या थी जो कि ये थोड़ी पर्सनल हो जाती है। अगर बात की जाए तो गाँव में लगभग 30-40 बंदर ऐसे आए हुए हैं जो कि गांव के बच्चों को नुकसान दे रहे हैं, गांव के बुजुर्गों को नुकसान दे रहे हैं, उन पर हमला बोल देते हैं। इनसे भी छुटकारा पाने के लिए सरपंच साहब ने बहुत सारी मेहनतें की और जो है प्रशासन से अपील भी की है। खैर, देखना यह होगा कि क्या सरपंच साहब अभी बाकी के कार्यकाल के दौरान कितना विकास कराते हैं। जो हुआ है ये कैसा हुआ है ये वक्त तय करता है। वक्त के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता है।